जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया, यानी दिल्ली चुनावी तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा एक हफ्ते पहले हो रही है। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों के जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत ट्रेंड है। इससे युवा वोटर्स पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को खारिज कर चुका है। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग के जवाब। पहला, वोटर का नाम कट गया, नाम इधर उधर हो गए। इस पर राजीव कुमार ने कहा कि आरोपों को सुनकर दुख होता है। उन्होंने बताया कि हर साल 1 जनवरी को सर्वे किया जाता है, जो अक्टूबर में शुरू होता है। ड्राफ्ट रोल की फ्री कॉपी 2-2 दी जाती हैं। कहा जाता है कि नए वोटर्स बनेंगे, हटेंगे, हर जानकारी आपको देंगे। हर गांव में ड्राफ्ट रोल और ऑब्जेक्शन की कॉपी दी जाती है। डिलीशन पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं हो सकता। 2% से ज्यादा पोलिंग बूथ पर हुआ तो अफसर खुद जाकर चेक करेंगे। जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां ऐसे नाम काट तो क्या स्थिति होगी। इलेक्शन के टाइम ही मुद्दे आते हैं। बीएलओ द्वारा 1-2 नाम इधर उधर हो गए तो करेक्शन का मौका रहता है। आरोप कब किसने लगाया, अब ये आपको बताते हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने 29 दिसंबर 2024 में दावा किया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में 5000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। ये सभी आप समर्थक थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। पार्टी ने कहा था कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा मतदाता मनमाने ढंग से जोड़े गए या हटाए गए हैं। वहीं दूसरा आरोप ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम के बारे में बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। चुनाव की तारीख से 7-8 दिन पहले एजेंट के सामने सिंबल डाले जाते हैं। मॉक पोल की छूट होती है। बैटरी उसी दिन डाली जाती है और सील होती है। ईवीएम को एजेंट के सामने सील लगाई जाती है। पोलिंग डे पर सील तोड़ी जाती है। पोलिंग स्टेशन पर सबसे पहले सीरियल नंबर चेक कराए जाते हैं। एजेंट मौजूद रहते हैं। मॉक पोल होता है। पोलिंग एजेंट आने जाने वालों का हिसाब रखता है। पोलिंग खत्म होने के बाद कितने वोट पड़े, इसकी संख्या एजेंट्स को दी जाती है। ईवीएम को स्टोर रूम में लाया गया, ताला लगाया गया। काउंटिंग के दिन सील तोड़ी जाती है। फॉर्म 7C से नंबर मिलाने को कहते हैं। मिला तो ही काउंटिंग होती है। 5 वीवीपैट की गिनती भी कर ली जाती है। सारी चीजों को बहुत चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। वायरस और बग का कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव परिणाम पर वायरस से असर नहीं डाला जा सकता। ईवीएम काउंटिंग के लिए फुल प्रूफ डिवाइस है। ये इन्वेंशन बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश का सम्मान बढ़ाने वाली है। ऑन पेपर बैलेट की जरूरत नहीं है। इससे इलेक्टोरल प्रोसेस में देर होती है। अब आपको बताते हैं कि ये आरोप कब और किसने लगाया। अक्टूबर 2024 में कांग्रेस में हरियाणा चुनाव में ईवीएम हैक होने का दावा किया गया था। इससे पहले केजरीवाल ने 2017 में कहा था कि मैं आईआईटी से पढ़ा इंजीनियर हूं और मैं ईवीएम से छेड़छाड़ के 10 तरीके बता सकता हूं। इसके बाद से समय समय पर कई विपक्षी नेता ईवीएम हैक होने का दावा करते रहते हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 8 सीटों सहित कुल 38.51% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी अपना खाता तक खोल नहीं पाई थी। 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।